चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। ई मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में काम करने वाली एनबीएफसी मफिन ग्रीन फाइनेंस ने $6.5 मिलियन यानी कि लगभग 54 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। डेवलपिंग वर्ल्ड मार्केट्स नाम की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस राउंड को लीड किया है। ये पैसा 2 हिस्सों में जुटाया गया है, सिक्योर्ड और अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए, जिनकी मैच्योरिटी 3 साल की होगी। इस फंडिंग का इस्तेमाल प्रोडक्टिव यूज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोन और लीज को बढ़ाने, बैटरी फाइनेंसिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोगों को क्लीन मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस तक बेहतर पहुंच दिलाई जा सके। एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप डीप एल्गोरिथम सॉल्यूशंस ने 10.8 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इसे यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने लीड किया है, जिसमें कुछ और एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल इंजीनियरिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस टीम को और मजबूत करने के लिए, भारत और साउथ ईस्ट एशिया में कंपनी के गो टू मार्केट प्लान्स को तेज करने के लिए, अजोर, एडी, ओक्टा जैसे बड़े एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए और उनके बिहेवियरल एआई और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। कंपनी का फोकस डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में फ्रॉड रोकने के लिए एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने पर है। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म केटलबोरो वीसी ने फंड 2 की अनाउंसमेंट की है। इस फंड का कुल लक्ष्य 80 करोड़ रुपए है, जिसमें से अभी तक 35 करोड़ की पहली क्लोजिंग हो चुकी है। फर्म लगभग 10 स्टार्टअप्स में निवेश करने की योजना बना रही है। हर स्टार्टअप में लगभग 2.5 से 4 करोड़ के बीच शुरुआती निवेश किया जाएगा। फंड का फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सेक्टर पर होगा। इसके अलावा एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, फिनटेक इंफ्रा, B2B कॉमर्स, B2C कंज्यूमर ब्रांड्स, वर्टिकल सैस और एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा। D2C बेबी प्रोडक्ट ब्रांड R for Rabbit ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 110 करोड़ यानी कि लगभग $13 मिलियन जुटाए हैं। इस राउंड को फिल्टर कैपिटल ने लीड किया है और 314 कैपिटल ने भी इसमें हिस्सा लिया है। कंपनी स्केल के लिए फंडिंग का इस्तेमाल करेगी, बेबी प्रोडक्ट से जुड़े सेगमेंट में काम करती है और बेबी गियर, बेदिंग, फीडिंग, नर्सरी, फर्नीचर, टॉयज जैसी कैटेगरीज में प्रोडक्ट ऑफर करती है। कंपनी 2000 से ज्यादा ऑफलाइन चैनल पार्टनर्स के जरिए अब तक 50 लाख से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंच बना चुकी है। मुंबई बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप ट्रू मेड्स को सीरीज सी फंडिंग राउंड में 174 करोड़ रुपए की नई फंडिंग मिली। इस राउंड को पीक एक्सवी पार्टनर्स ने लीड किया। इस फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने और ग्रोथ प्लान्स को पूरा करने में किया जाएगा। इस नई फंडिंग को मिलाकर ट्रू मेड्स ने अपने सीरीज सी राउंड में अब तक कुल $64 मिलियन यानी कि करीब 530 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए हैं। ट्रू मेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाइयों के सस्ते विकल्प देने में मदद करता है। खास तौर पर यह प्लेटफॉर्म जेनरिक दवाइयों पर फोकस करता है जो ब्रांडेड दवाओं से काफ़ी सस्ती होती हैं। इसके अलावा कंपनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, विटामिन और सप्लीमेंट्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस और टूल्स भी ऑफर करती हैं।